Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great. And in this video I am going to tell you about the 2 month strategy or how to study for that 2 month for the fresher people. For the fresher people means the student who just passed their graduation, or the working people, or the student who just think कि मुझे नॉट सेट देना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मुझे नॉट सेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर मुझे नॉट सेट 12 के लिए अपेयर होना चाहिए, या फिर मुझे नॉट सेट 11 देना चाहिए. सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज कि आपको नॉट सेट 11 देना चाहिए. ठीक है, नॉट सेट 11 देना चाहिए. बट द थिंग इज दैट कि अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ना ही हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, नहीं हमने थ्योरी पढ़ा है. तो हम कैसे पढ़े सो दैट हमारा जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो हो जाए, एंड लाइक हमारा सिलेक्शन हो जाए, चांसेस एटलीस्ट इंक्रीज हो जाए. किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़े, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है एंड इन दैट 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल. सो ऐसे कौन सी टॉपिक्स हम पढ़े, दोज थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. Okay, so first of all, what's your strategy? That is the first theory, second thing revision, and third things MCQ practice. So your target should be focused on these 3 areas. On these 3 areas, first you have to complete theory, of course. So for theory, अगर आप सोचोगे कि कौन सी थ्योरी पढ़नी है, कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, कौन से कोचिंग से पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बिकॉज थ्योरी आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है एंड उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम एंड इन दैट लेस टाइम आपको जो भी चीजें पढ़ना है उसको प्रॉपर आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको याद रहे, इस तरीके से आपको पढ़ना है. सो वो कौन सी चीजें पढ़ना है, आपको फोकस करना है हाई इल्ड टॉपिक. हाई इल्ड टॉपिक बोले तो these are the high yield topic. मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, you just take screenshot और आपको कहीं लिखना है तो लिख लो. These are the high yield topic of fundamental of nursing. These are the high yield topic of medical surgical nursing. High yield topic in the sense कि like नॉर्सेट 1 to 10 अगर आप देखोगे तो उसमें से नॉर्सेट 6 एटलीस्ट 6 नॉर्सेट में हमेशा इस एरिया से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. So this topic is something very very important. Always questions came from this topic. Okay, so these are the fundamental of nursing topic. This is the pediatrics nursing topic and this is the OBG nursing topic. And so OBG is very very important for both NORCET pre and NORCET mains. So these are the important topic that topic you can't miss कि नहीं, इसको छोड़ के नहीं जाना. ये टॉपिक आपको पक्का होना चाहिए. एंड दीज आर द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक जो आपको मस्ट आना चाहिए. एंड दीज आर द मिसलेनियस लाइक द साइकियाट्रिक topic, psychiatric nursing topic. This is very important. These are the miscellaneous like vitamins है ना. So like nutrition से आपको basically बस vitamins पर focus करना है, that is types, sources and their deficiency disease. Biomedical waste management, how to collect sample, sterilization and disinfection. This is from microbiology. And these are the topic from pharma, that is the drug of choice, antidotes, emergency medicines, ATT, insulin, anti-arrhythmic and very very important psychiatric medication. तो बिल्कुल ही भूलें. देन आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ये हाई इल टॉपिक पढ़ गया, अब हमें कहाँ से पढ़ना है. तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना, अगेन आपका टाइम वेस्ट होगा. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव लाइक इधर आप मेरे लेक्चर से सारा पढ़ सकते हो, बिकॉज ईच एंड एवरी हाई इल टॉपिक आई हैव कवर्ड इन माई लेक्चर. और आप क्या कर सकते हो, मेरे लेक्चर में आपको जैसे कि साइकियाट्रिक की आपको साइकियाट्रिक नर्सिंग की MRP मिलेगी, साइकियाट्रिक नर्सिंग की MRP मिलेगी जिसमें 7 to 8 वीडियोस है जो कि विद इन 2 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो आपका पूरा का पूरा साइकियाट्रिक कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे ही आपको OBG नर्सिंग की पूरी MRP मिलेगी, उसमें आपको लाइक 2 डेज 3 डेज लगेगा, पूरा OBG कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना. बाकी आपको फार्मा की भी MRP मिलेगी तो उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा. ये सारी MRP मेरे नर्सिंग इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाना आपको सारा मिल जाएगा. ठीक है. प्लस बाकी जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ये सारे मैंने अलग अलग टॉपिक से कवर कर रखे हैं. ठीक है, तो ये तो आपको लेक्चर मिल गया. इफ यू वांट कि बुक, ऐसा कौन सा बुक है जहां मुझे एक बुक मिल जाए जिसमें मुझे ये सारे टॉपिक्स मिल जाए, तो यू कैन टेक मिशन परिचारिका. ठीक है. सो मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे प्लीज मत भागना. ओनली इधर यू टेक लाइक माई लेक्चर और फॉर बुक यू कैन टेक मिशन परिचारिका बुक. ठीक है. सो इसमें से एक या दो आपका जो
जो थ्योरी के लिए बुक हो गया या फिर लेक्चर हो गया वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देन द सेकंड पॉइंट आता है आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम द एग्जामिनर मेनली टेस्टिंग यू कि हाउ मच यू आर एबल टू revise, how much you are able to recall on these days. That is very very important. एग्जामिनर ये नहीं चेक करता है कि आपने कितना नॉलेज लेके आए हो, एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपको अभी कितना याद है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 to 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है व्हाट ऑल देयर और व्हाट ऑल द हाई इल टॉपिक जो भी मैंने आपको बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सारे हाई इल टॉपिक पढ़ लिया, इसको 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर लिया, and then very very important thing is that of course आपने knowledge ले लिया, then using of that knowledge, application of that knowledge is something very very important. So application of that knowledge आपको कैसे आएगा, that is by practicing MCQ. सो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। देन द क्वेश्चन की MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करना है, दिस 3 बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों बुक से आपको MCQ प्रैक्टिस करना ही है। दैट इज PR यादव से करना है, जिसमें आपको सिंपल टाइप ऑफ MCQ का प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकंड आपको मॉसबी से करना है, जिसमें थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल लाइक जो हमारे सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, बिकॉज नॉट सिर्फ प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, दोनों में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मॉसबी से भी करना है। एंड थर्ड आपका होता है ऑफ कोर्स दैट इज PYQ प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी एग्जाम हम देने जाते हैं PYQ प्रैक्टिस करके जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये सारे हाई टॉपिक तो आप पढ़ रहे हो, बट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस PYQ, एंड PYQ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मिशन ओल्ड पेपर की बुक होनी चाहिए, जिसमें आपको सारे के सारे PYQ मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ये तीनों बुक से आपने PYQ कर लिया, ये सारा हाई टॉपिक को आपने 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिया। एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है कि आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज देना है, लाइक वीकली आपको टेस्ट सीरीज देना है, क्योंकि आपने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। सो योर फोकस शुड बी कि हाई टॉपिक आपका एकदम फिंगर ऑफ टिप पे होना चाहिए, उसका मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करेंगे ऑफ कोर्स, तभी आपका फिंगर ऑफ टिप्स पे होगा। एंड द थर्ड थिंग आपका MCQ प्रैक्टिस होना चाहिए। MCQ प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, देन वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे लेट्स सपोज आपने MCQ किया, आपने एक पेज पे आपने 10 MCQ किया है, हो सकता है उसमें से एक MCQ आपको नहीं आता हो, आप उसको मार्किंग कर दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप MCQ प्रैक्टिस करो ना, तो जो जो आपने मार्क किया है सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो। सो इस तरीके से आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, एंड ट्राई करना कि विथ टाइमर के साथ करो, सो दैट आपका टाइम मैनेजमेंट वाला प्रोसेस भी चलता रहे साथ में। एंड जो भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिली मिस्टेक, इट्स द ब्लंडर मिस्टेक, बिकॉज इट कॉस्ट योर रैंक, है ना। सो जो भी सिली मिस्टेक्स आप फाइंड करते हो, लाइक इनकरेक्ट आपने नहीं देखा, करेक्ट आपने नहीं देखा, ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट इंक्लूड, या कुछ चीजें को आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, उसको एक अलग सा सेपरेट छोटा सा नोटबुक बना लो, छोटी सी कॉपी बना लो, छोटा सा पेज बना लो, उसमें ये सारे सिली मिस्टेक्स लिख लो, सो दैट आपको भी बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आप 3 to 4 मॉक टेस्ट दे दो। बहुत सारा ऐसा लाइक साइट होता है जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, तो कोई भी साइट से आप 3 to 4 एटलीस्ट मॉक टेस्ट दे दो, बस 3 to 4, ज्यादा मत दो। 3 to 4 मॉक टेस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब MCQ तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, बट 3 to 4 मॉक टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि yes, are you able to do all that questions within that period of time. So time management is something very important. So time management के लिए आपको 3 to 4 mock test दे देना है within that 2 month ऑफ पीरियड, या बिफोर नॉर्सेट तक आपको 3 to 4 मॉक टेस्ट दे दो, तो एक आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, एक आपको थोड़ा सिली मिस्टेक्स का पता चल जाएगा कि ये मेरे सिली मिस्टेक्स है, ये मेरे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एरिया पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा कि यार इतना तो लाइक ये हाई टॉपिक भी थोड़े कम नहीं है, लाइक बहुत सारे ही है, तो इतना सारा क्या हो जाएगा 2 महीने में। सो 2 महीने में बहुत इजिली हो जाएगा, बट द कंडीशन इज दैट कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फोकस एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स, 8 to 14 आवर्स की आपका स्टडी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तक का मुझे डेली पढ़ना है, 8 से 10 घंटे तक अच्छी सी क्वालिटी वाली आपको स्टडी करनी है।
तो बहुत इजीली ये जो हाई टॉपिक है बहुत इजीली हो सकता है, लाइक आई कैन गिव यू लाइक इजीली, बहुत इजीली हो सकता है ये जो मैंने आपको हाई टॉपिक बताया है। ठीक है, सो 8 से 12 घंटे पढ़ो, प्लस ऑफ कोर्स योर सोशल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हो सके तो प्लीज इसको हटा दो अपने फोन से फॉर दैट 2 मंथ, बिकॉज दिस इज समथिंग की सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग इंस्टाग्राम होता है। आप 10 मिनट के लिए आओगे, वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब के शॉर्ट्स भी होते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इट इज नॉट दैट मच। इंस्टाग्राम इज समथिंग सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्टिंग मीडियाज होता है, तो प्लीज इंस्टाग्राम को आप हटा दो। एंड आपके ऐसे जो फ्रेंड्स है जो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं यार 2 महीने में तो बिल्कुल नौसेट नहीं हो सकता है, आपसे तो नहीं हो सकता है, इतनी कम वैकेंसीज है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत हार्ड पूछा जाता है, सो ये सारी चीजें आपको नहीं सुनना है। योर मिशन इज ओनली डैट कि मुझे विद इन डैट जो भी 2000 3000 जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें मुझे जस्ट आई नीड 1 सीट, है ना, आपका ये मिशन होना चाहिए। एंड इस ये मिशन के साथ साथ आपका टारगेट भी होना चाहिए। सो डेली आप टारगेट सेट करो कि ठीक आज मुझे ये 5 टॉपिक पढ़ना है, ये 5 टॉपिक पढ़ना है, एंड ये इतने सारे मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो, 3 to 4 आवर्स थ्योरी पढ़ रहे हो, 1 से 2 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, 1 घंटा रिवीजन का जरूर दो, है ना। सो इस तरीके से आप चीजों को रखोगे ना, आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स रहेगा, एकदम सब कुछ एकदम सिंपल है कि हाँ बहुत सिंपल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इवन बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू जो 1 या 2 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एकदम लिमिटेड चीज है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक का सारा मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, जो भी चीजें है मुझे उसको फाइन करते जाना है। तो बहुत कम चीजें आपके पास है, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा एंड बहुत इजीली आप चीजों को कर पाओगे। बट यस, द कंडीशन इज कि ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया है ये बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स 3 to 4 मॉक टेस्ट देके जाना, देन योर सिलेक्शन चांसेस इज इंक्रीज। इफ यू आर वेरी मच लकी कि ये सारे टॉपिक ही सिर्फ एग्जाम में आएंगे, देन मतलब आपको सिलेक्शन तो होना ही होना है। अगर हो सके कि ये टॉपिक इतने ज्यादा ना आए, देन आपके कंडीशन जो सिलेक्शन के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे। बट यस, आपको एक काइंड ऑफ कि आपको थोड़ा पता तो चलेगा कि हाँ लाइक इतना मैं पढ़ के गया तो मेरी इतनी लाइक मैंने इतना करके आया हूँ, है ना। तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको चीजें थोड़ा इजी होगा कि हाँ कैसे क्या करके जाना है। तो प्लीज लाइक आप ऐसे डिमोटिवेट मत होना कि नहीं होगा यहाँ होगा। जस्ट मेक योर स्केड्यूल एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।